नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं एलसीएम एससीएफ के अगले पार्ट को लेकर आया हूँ। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन है पहला, किसी विद्यालय के सभी छात्र पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5,6,5,9 एवं 10 छात्रों। विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? यानी कहने का मतलब है उस विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हमें बस इतना ही ध्यान देना है कि इनका लॉसर निकालना, यानी जो पंक्तियों की संख्या दिया है, प्रत्येक पंक्ति में 5 है, इस पंक्ति में 9 है, अगली पंक्ति में 10 छात्र हैं, तो कुल छात्र कितने हैं, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, इनका लॉसर निकालेंगे। तो इनका लॉसर निकालेंगे 5, 9, 10 का लॉसर जब निकालेंगे आप, तो अब देखिए 5, 9, 10 का लॉसर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये। पहला तरीका तो ये हो गया, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं आप, यानी कि कुल छात्रों की संख्या 90 हो गई। लेकिन अगर आपको लॉसर नहीं निकालना, ऐसे लगाना है, तो हम क्या करेंगे, वह छोटा से छोटा मान इसमें पकड़ेंगे सभी ऑप्शन में जो इन तीनों से कट जाए। देखिए 90 5 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 180 भी कट जाएगा, लेकिन छोटा वाला मान होना चाहिए। 180 90 से बड़ा हो जाएगा, नहीं, छोटा न्यूनतम संख्या पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए इस प्रकार के प्रश्नों को। किसी विद्यालय के सभी छात्र पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5,9 एवं 10 छात्र हो। विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो हम ये जो संख्या दिया है इसका हम लॉसर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5,9, 10 का कितना हो जाएगा, 90। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। एक घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे? ऐसे प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे एक बार समझिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिया है समय सेकंड दिया है, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर जो गोलियां दागी जा रही हैं, इनका लॉसर निकाल लेते हैं। लॉसर निकालने पर जो लॉसर आता है वो भी सेकंड में आएगा। तो लॉसर तो सेकंड में आएगा, लेकिन कहा हमसे 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? अब 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 में इनके लॉसर से भाग कर देंगे, जिससे हमें मालूम हो जाएगा कितने बार है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, 6, 7, 8, 9 और 12 का लॉसर जब निकालेंगे तो आ जाएगा 500, लॉसर 504 आ जाएगा। निकाल भी सकते हैं आप, सिंपल सी बात है। चलिए ये आ गया 504। अब करा है 1 घंटे में, 1 घंटे में निकालने, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो हम करते कितनी बार गोली दागेगा, तो एक साथ गोली दागेंगे 504 सेकंड पर। तो 3600 सेकंड में कई बार ऐसे करेंगे, तो भाग कर देते हैं, 3600 बटा के 504। तो जब भाग देंगे तो 7 दशमलव समथिंग आएगा। तो समथिंग को नहीं लेते हैं, जो दशमलव के बाद आता है उसको नहीं लेते। तो गोली कितने बार दागी जाएगी? 7 बार दागी जाएगी। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे? तो एक साथ कितनी सेकंड बाद पहले दागेंगे ये ध्यान देते हैं।
तो जब ऐसे प्रश्न आ जाए कि इतने सेकंड के अंतराल पर कोई कार्य हो रहा है, एक साथ कब करेंगे, तो इस बात का ध्यान देना है कि हमें जो सेकंडों का अंतराल दिया है उनका हमको लॉसा ज्ञात करना है। ये हमेशा हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। तो हम लॉसा ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है 1 घंटे में कितनी बार ऐसी घटनाएं घट सकती है, यानी एक साथ कितनी बार गोलियां दागी जा सकती हैं। तो 1 घंटे ये सेकंड में आएगा, क्योंकि ये सब सेकंड में, देखिए इतने सेकंड में, सेकंड के अंतराल, तो 504 सेकंड आएगा। तो जो सेकंड आ रहा है, तो देखिए 504 सेकंड में एक बार, तो 3600 सेकंड में कई बार, यानी 1 घंटा यानी 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड में क्या करेंगे, 504 से भाग करेंगे तो 7 दशमलव कुछ आएगा। तो दशमलव को नहीं लेते, हम पूर्ण संख्या को लेते हैं। जब भी गोली दागेंगे तो पूर्ण रूप में दागेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार। तो क्या बार आया इसका आंसर, 7 बार। तो आंसर इसका 7 रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 घंटियां क्रमशः 10, 12, 15 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजी हो तो कितने सेकंड बाद वे सभी एक साथ बजेंगी। तो ऐसे प्रश्न को लगाना हो तो बस सिंपल सी बात है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिस ऑप्शन में इन सबसे भाग चली जाए, छोटा छोटा ऑप्शन पकड़ लीजिए, जिससे भाग चली जाएगी वही ऑप्शन सही होगा। देखिए 10 से इसमें चला जाएगा, इसमें सब में चला जाएगा। 12 से देखिए इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, नहीं होंगे। अब इन दोनों ऑप्शन में आते हैं, छोटा कौन है, इसमें 15 से चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 18 से भी चला जाएगा, इसमें भी 15 से छोटा कौन है, ये वाला ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, या तो इन सब का लसा निकाल लेते हैं, 10, 12, 15, 18 का लसा। जब इसका हम लसा निकालेंगे तो लसा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, यानी कि 180 सेकेंड। ये आपका आंसर है। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, जो करा 4 घंटियां क्रमशः 10, 12, 15 तथा 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजी हो तो कितने सेकेंड बाद वे सभी साथ में बजेंगे। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमको करना क्या है, बस इनका लसा निकाल लेना है। लसा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, वह छोटा से छोटा भार ज्ञात कीजिए जो 125 ग्राम, 950 ग्राम तथा 1250 ग्राम के बाड़ द्वारा पूर्णतः मापा जा सके। यानी ये आपका प्रश्न। तो अब देखिए, यानी कि इन सब से मापा जा सके, वह कौन सा भार होगा जो इनसे पूर्णतः मापा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, 12 125 ग्राम कामा 950 ग्राम कामा 1250 ग्राम का लसा ज्ञात कर लेते हैं। का लसा निकालेंगे, आंसर है इसका लसा निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 23,750। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए लसा तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो मैं तरीका बताया हूं, वैसे निकालेंगे, आपको पता हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि क्या करेंगे। आप वह छोटा छोटा भार ज्ञात कीजिए जो 125 ग्राम, 950 ग्राम तथा 1250 ग्राम के बाड़ द्वारा पूर्णतः मापा जा सके। तो यह ऑप्शन दिया 23,750, 22,780, 20,980, 24,720 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, ये जो बाट दिया है इन्हीं से मापना है, तो इनका हम क्या निकाल लेते हैं, लसा निकालेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला। देखिए 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेमी, 42 सेमी तथा 45 सेमी है। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी चले ताकि प्रत्येक समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले। ये प्रश्न देखिए, हम क्या करते हैं,
ऐसे प्रश्नों में आपको बता चुके हैं कि इनका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 40, 42 और 45 का एलसीएम निकालेंगे, तो जो लसन निकालेंगे वो आ जाएगा आपका कितना, 25, 20। एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, देख लीजिए। 40 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 गुणते 7। 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 5। अब सबसे अधिक बार 2 वाले को पकड़ते हैं। सबसे अधिक बार 2 कितने बार है, 3 बार। 2 गुणते 2 गुणते 2। 5 कै बार है, 1 बार। 7 कै बार है, 1 बार। 3 कै बार है, सबसे अधिक 2 बार है। गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40। 40 गुणते 7, तो 40 गुणते 7 करेंगे 280। 280 में 9 से गुणा करेंगे तो आ जाए कितना, 25, 20। ये आपका लस हो जाएगा। तो यही आंसर जाएगा आपका। कितने दूरी तय करेंगे, 2520 सेमी। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग क्या है। 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 7, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया गया। बताइए कि 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये प्रश्न है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका लसन निकाल लेते हैं। लसन कितना आएगा भाई, 2, 4, 7, 8, 10, 12 का लसन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो गुणा कर लेते हैं, आ जाएगा। 2 को 2 गुणते 1 लिख सकते हैं। 4 को 1 गुणते 2 गुणते 2 लिख सकते हैं। 7 को 1 गुणते 7 लिखेंगे। 8 को 2 गुणते 2 गुणते 2 लिख देंगे। 10 को लिख देंगे 2 गुणते 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 12 को लिख देंगे 2 गुणते 2 गुणते 3। अब देखिए किसको काट देंगे, सबसे अधिक बार तो इसमें है। अब 2 जहां जाए उसको हटा दीजिए, खत्म काम 2 से। अब सबका गुणा कर दो। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पचे 120। 120 में 7 से गुणा कर दीजिए। 120 गुणते 7 करेंगे तो 840 आ जाएगा। तो 840 सेकेंड आ गया। यानी कि 840 सेकेंड के बाद फिर एक साथ बज जाएंगे, ठीक है। तो अब ये कितना मिनट दिया कर 30 मिनट में कितना बार बजेंगे, ये सेकेंड में, तो इसको भी किस में बदल देते हैं, सेकेंड में। तो 30 मिनट बराबर 30 गुणते 60 सेकेंड, यानी 30 गुणते 60 सेकेंड। तो एक साथ 840 सेकेंड बाद बजती है। कटा दीजिए, इसको कटा दिए, 0 कट गया। ये कटाएंगे तो लगभग आ जाएगा 2 दशमलव समथिंग। जब 2 दशमलव समथिंग आए तो समथिंग को लेंगे नहीं, बस हम किसको लेंगे, पूर्ण संख्या को लेंगे, पूर्ण अंक को लेंगे। तो कै बार बजेंगी, 2 बार बजेंगी। एक बार और ध्यान दीजिए, फिर से प्रश्न कह रहा है कि 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 7, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया गया। बताइए कि 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो हम क्या करते हैं, इनका लसन निकालते हैं। लसन निकालिए, लसा 840 है क्या प्राप्त। लसा से इसको किस में बदल देंगे, सेकंड में बदल देंगे। तो 30 मिनट में 60 जो है कि 60 से गुणा कर देंगे 30 में, तो सेकंड में बदल जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 30 गुणते 60, 840, यानी इसके लसा से भाग कर देंगे। 2 दशमलव पूछा है, अर्थात कई बार बजेंगी, 2 बार बजेंगी, ठीक है। ये ध्यान देना है। देखिए, 1 घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है। एक दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है।
एक तीसरी घंटी हर 32 मिनट पर बजती है। यदि सभी तीनों घंटियां एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती हैं तो दूसरे किस समय पर वे सभी एक साथ बजेंगी? ऑप्शन दिया है 12:40, 12:48, 12:56, 13:04 या 1:04। ये दिया आपको प्रश्न। तो हम कैसे सोल्यूशन इसका निकालेंगे? तो पहले इनका हम लॉसन निकाल लेते हैं। 18, 24 और 32 का लॉसन निकाल लेते हैं। तो 18, 24, 32 का लॉसन कितना होगा? 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 गुणते 2, ठीक है। और 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 3। 32 को 2 गुणते 2 लिख लेंगे। सबसे अधिक बार कितने बार आया 2? ये आया, इसको पकड़ लेंगे। 3 ये है, बस गुणा कर लेंगे, आ जाएगा। तो आ जाएगा कितना? अर्थात 132 है। गुणते ये आ जाएगा 9। 9 दूना 18 को 8 हाथ में आए 1, 9 3 27, 1 28, 288 मिनट। ये आ गया आपका 288 मिनट पर एक साथ बजेंगे। अब 288 मिनट दिया है, तो अब ये घंटे में पूछा हमसे कितने बजे। 8 बजे बजी थी, तो अब कितने बजे बजे थे घंटा में? तो इसे घंटा में बदलते हैं। तो 288 मिनट को घंटा में बदलने के लिए कैसे भाग करेंगे? 60 से। तो जब 60 से भाग करेंगे तो भाग 4 बार जाएगी। 0 24, 8 4 कट गया, यानी 4 घंटा 48 मिनट हो गया। कहने का मतलब बजा था 8 बजे, अब 4 घंटे 48 मिनट, यानी कि 4 घंटा प्लस 48 मिनट, ठीक है। जोड़ देते हैं। 8 बजे बजा ही था, 4 घंटे बाद, यानी कुल कै बज गया? 12 बज गया। 12 बज गया, कै मिनट? 48 मिनट, यानी कि 12:48 पर एक साथ पुनः बजेंगी। इस बात का ध्यान रखना। एक बार फिर से देखिए, बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है, एक दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है, एक तीसरी घंटी हर 32 मिनट पर बजती है। यही प्रश्न है। यदि सभी तीनों घंटियां एक साथ बजाकर छोड़ दी जाती हैं, ठीक है, या करा कि यदि सभी तीनों घंटियां एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती हैं तो दूसरे किस समय पर वे सभी एक साथ बजेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम निकालते हैं। 18, 24 और 32 का, इसका एलसीएम आता है 228। एलसीएम 228 आ गया। अब क्या करेंगे हम, हमें दिया भाई, अब ये दिया है घंटा में, ये हमारा आ गया मिनट में, तो इसे हम निकाल लेते हैं। किसमें चेंज करते हैं? मिनट में चेंज कर देते हैं, सॉरी घंटा में चेंज कर देते हैं। घंटा में मिनट को घंटे में बदल के 60 से भाग करते हैं। तो जब 60 से भाग करेंगे 288 में, तो भाग 4 बार जाएगी, तो बचेगा कितना? 48, यानी ये तो मिनट में ही बच गया, लेकिन एक भाग कै बार गई? 4 बार, तो 4 घंटा हो गया। 8 बजे बजा था, 4 घंटा, ये तो कुल हो गया 12, यानी 8 4 12, 48 मिनट है, यानी कुल मिला के 12:48 पर एक साथ फिर पुनः बजेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।